और मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ डागर सर का, जिन्होंने इतने शानदार प्रोडक्ट्स बनाए हैं कि बियॉन्ड कंपैरिजन है। उसके हम बात करने जा रहे हैं आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के टॉपिक की नॉलेज लेने के लिए। हैंड रेज कर सकते हो, चैट बॉक्स में डाल सकते हो, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग नॉलेज लेना चाह रहे हैं। यस, सुपर एक्साइटेड स्नेहा मैम, खुशबू मैम, very good, great. So guys, like you, even I am super excited to tell you about the face washes and soaps of Darjeeling 9's herbs and hill range. तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। हर्ब्स एंड हिल, ये जो रेंज है बनी है एडवांस्ड फॉर्मुलेशन से। ये जो जितने भी हमारे फेस वॉश हैं या जो हमारी हर्ब्स एंड हिल की रेंज है, इसमें किसी भी तरह के कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया गया। आप कोई भी इनका प्रोडक्ट उठा के देखोगे, फेस वॉश उठा के देखोगे, इसके पीछे मेंशन किया गया है से नो टू नॉनसेंस केमिकल्स। लाइक इसमें किसी भी तरह का कोई भी सल्फेट नहीं है, पैराबिन नहीं है, एसएलएस नहीं है, डीईए, टीईए, एमईए, जितने भी तरह के केमिकल्स होते हैं हमारे इन फेस वॉशेस में, सोप्स में आपको कोई भी केमिकल्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आप केमिकल बेस्ड सोप यूज करते हो या फेस वॉश यूज करते हो, उससे होता क्या है, हमारी स्किन में इरिटेशन हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एंड लॉन्ग टर्म आपकी किडनी के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर, एंड लॉन्ग टर्म आपको कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ सकता है अगर आप केमिकल बेस्ड फेस वॉश या सोप यूज कर रहे हो। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप तसल्ली से, आप बेफिक्र हो जाइए, इनमें किसी भी तरह का ऐसा कोई भी केमिकल यूज नहीं किया गया। इसके बाद जितने भी हमारे फेस वॉशेस हैं, इसके अंदर ये जो है क्रूएलिटी फ्री है। क्रूएलिटी फ्री स्किन केयर का मतलब होता है कि नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, एंड ये जो है जीएमपी एंड आईएसओ सर्टिफाइड है। इनको बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा गया है वो है क्वालिटी का, कि क्वालिटी कैसी है, सुपर्ब क्वालिटी है। आप इनको एक बार यूज करके देखोगे, आपको पता चलेगा इनका टेक्सचर इतना स्मूथ है। सुपर्ब क्वालिटी को बनाने के लिए इनका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इसके बाद आज के टाइम पे देखिए, कौन नहीं चाहता अपनी एज से यंग दिखना या अपनी स्किन को हेल्दी रखना, सभी चाहते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या वो रिप्लाई कर सकते हैं कि कौन कौन चाहता है अपनी एज से यंग दिखना, अपनी स्किन को हेल्दी रखना? सभी चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि मैं अपनी एज से बड़ा दिखूं। कोई होगा जो ये चाहता होगा? कोई भी नहीं, सभी चाहते हैं कि मैं अपनी एज से यंग दिखूं। So here I am going to tell you about the secret recipe of healthy and glowing skin. तो वो है तभी अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, अपनी स्क्रीन को शेयर करने जा रही हूँ। तब तक आप मुझे अपनी एक्साइटमेंट शो कर सकते हो कि कितने एक्साइटेड हो ये हेल्दी रेसिपी जानने के लिए। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सबसे पहले फेस वॉश से। सबसे पहले मैं बात करूंगी चारकोल फेस वॉश की। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके इतने सारे अपीलिंग बेनिफिट्स है ना, कि जब आपको इसके बारे में पता चलेगा आप रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को इसको यूज किए बिना। तो ये जो चारकोल फेस वॉश है, ये डीप क्लींजिंग का काम करता है। हमारी स्किन में से जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जितनी भी डर्ट है, डस्ट है, उसको निकाल के बाहर करता है। जितने भी लोग पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, जिनकी स्किन पे डस्ट, स्मोक या धुआं पड़ता है, उनको ये चारकोल फेस वॉश यूज करना चाहिए। अगर किसी की स्किन स्टिकी है, ऑयली है, पिंपल्स हो जाते हैं डस्ट के कारण, पोल्यूशन वाले एरिया में रहने के कारण, तो वो ये चारकोल फेस वॉश यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा चारकोल फेस वॉश है, इसकी खास बात क्या है, ये एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश है। इट मीन्स ऑक्सीजनेटेड चारकोल फेस वॉश, कि जब इसको तैयार किया जाता है, कितनी हीट पे इसको तैयार करना है कि ऑक्सीजन आपकी स्किन अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाए। तो आप इस चारकोल फेस वॉश को यूज करके फर्स्ट टाइम में ही अपनी स्किन में डिफरेंस देख सकते हो। अगर किसी को ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम्स है,
पोर्स की प्रॉब्लम है, स्किन पे पोर्स हैं अगर किसी के, तो उनके लिए ये चारकोल फेस वॉश बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। मार्केट में जो चारकोल फेस वॉश मिलते हैं, 99% जो कंपनीज हैं चारकोल फेस वॉश बनाती हैं, वो क्या करती हैं, डर्ट की अगर हम बात करें, फेस को क्लीन करना है तो वो अच्छे से कर देती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, जब हम चारकोल फेस वॉश यूज करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, वो पोर्स को बंद करने का काम नहीं करती। तो हमारे चारकोल फेस वॉश की यही खास बात है कि इसमें एक मिंट ऑयल है, जब आप इसको यूज करते हो आपकी डर्ट, इम्प्योरिटी सब कुछ ये क्लीन कर देता है और उसके बाद आपके पोर्स को भी बंद कर देता है, जिसके कारण आपकी स्किन में ज्यादा सीबम प्रोड्यूस नहीं होता, ना ही आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आप इसको यूज करके इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ टी ट्री फेस वॉश के बारे में। ये जो टी ट्री फेस वॉश है, ये अगर किसी की स्किन पे एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस होता है, सीबम प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण ऑयल्स और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है स्किन पे, तो आप इस फेस वॉश को यूज करके एक्ने और पिंपल्स को दूर कर सकते हो। ये जो टी ट्री ऑयल है, पिंपल्स एंटीबैक्टीरियल होता है, पिंपल्स की प्रॉब्लम को आपकी स्किन में से जड़ से खत्म कर देता है। इसके अंदर नीम है, इसके अंदर हल्दी है, लिकोराइज एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। तो आप अपनी स्किन को इसको यूज करके आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप इससे ले सकते हो। एंड जिनकी स्किन चैफी स्किन होती है, फ्लैकी स्किन होती है, जिसके कारण उनकी स्किन पे इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, स्किन पे अगर हमें थोड़ी सी भी ईचिंग होती है तो हमारी स्किन रेड हो जाती है, फ्लैकी सी हो जाती है, चैफी हो जाती है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपके कपड़े ही उसका कारण हो, कपड़े कोई नया कपड़ा आपने पहना है उसके कारण आपकी स्किन में इरिटेशन हो गई हो। तो अगर ऐसी भी आपको कोई दिक्कत है तो इस फेस वॉश को यूज करके आप उस प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हो। एंड हम जो ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडी के ऊपर एक तरह का एक जीव होता है जो हमारी स्किन के ऊपर ही रहता है। तो हर पर्सन को, चाहे उसकी स्किन पे पिंपल्स हैं चाहे नहीं है, हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद इस टी ट्री फेस वॉश को जरूर यूज करना चाहिए, ताकि उस जीव के कारण जो इम्प्योरिटीज हमारी स्किन पे आ जाती हैं आप उसको दूर कर सको। तो ये हर पर्सन को इसको यूज करना चाहिए आफ्टर 2 और 3 मंथ्स। लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सेसिव ऑयली है तो आपको ये रूटीन में इसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे ग्लूटाथियोन फेस वॉश के बारे में। ग्लूटाथियोन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको सेलिब्रिटीज का सीक्रेट बोला जाता है। सेलिब्रिटीज इसको खाते भी हैं, इसको लगाते भी हैं। एक वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉश है जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज में हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको यूज करके आप अपनी स्किन को ब्राइटन कर सकते हो, फेयर कर सकते हो स्किन का कॉम्प्लेक्शन। आपने कईयों की स्किन देखी होगी कि कहीं से ब्लैक होती है, कहीं से व्हाइट होती है, अनइवन स्किन टोन होता है उनका। इसको यूज करके आप अपनी स्किन को इवन लुक दे सकते हो। तो ये ग्लूटाथियोन फेस वॉश है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, ग्लूटाथियोन फेस वॉश के बारे में। और ये जो तीनों फेस वॉश मैंने आपको बताए हैं, टी ट्री फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश एंड ग्लूटाथियोन फेस वॉश, इसको मेन एंड विमेन, मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसके बाद मैं आपको एक और फेस वॉश के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि है तो स्विस रेंज का फोमिंग फेस वॉश, लेकिन है ये फेस वॉश की ही टाइप। तो अभी हम इसको कवर करेंगे इसी टॉपिक के साथ ही। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारी स्विस रेंज है, स्टेम सेल बेस्ड रेंज है। इसके अंदर दुनिया का सबसे महंगा मॉलिक्यूल यूज किया गया है, दैट इज मेलस डोमेस्टिका स्टेम सेल। ग्रीन एप्पल का स्टेम सेल इसमें यूज किया गया है इन बेस्ट क्वांटिटी, इन बेस्ट रेशियो एंड इन बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। नो वन कैन चैलेंज अस। इसकी इतनी अच्छी मात्रा इसमें डाली गई है जो कि कहीं और पॉसिबल भी नहीं है। और ये जो फेस वॉश है, फॉर्मिंग फेस वॉश, इसका काम क्या है, फेस में से इम्प्योरिटीज को निकालना। ये जो फोम बनती है इस फेस वॉश के अंदर, वो भी कोकोनट के लिक्विड से बनाई जाती है। और ये जो फेस वॉश है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें ग्रीन एप्पल स्टेम सेल का यूज किया गया है, जिसका काम है स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन है,
स्किन पे दाग धब्बे हैं, ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी स्किन के ऊपर, इस फेस वॉश को यूज करके आप अपनी स्किन की हर प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। ग्रीन एप्पल स्टेम सेल के अलावा इसके अंदर और भी मल्टीपल प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट यूज किए गए हैं ताकि आपकी स्किन को मल्टीपल रिजल्ट्स मिल सके। जैसे कि इसके अंदर एलोवेरा का यूज किया गया है जो कि स्किन का एक प्राइम इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर मैरीगोल्ड फ्लावर का एक्सट्रैक्ट भी यूज किया गया है जो स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जख्म भरने के काम आता है। स्किन की कोई भी इन्फेक्शन हो, जो मैरीगोल्ड एक्सट्रैक्ट है उसको दूर करने में आपकी हेल्प करता है। और अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है उसको भी ये जो फॉर्मिंग फेस वॉश है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसको भी ये दूर करता है। इसको यूज कैसे करना है, आपको सिर्फ इसको अपने हाथ पे लेके 2 से 2.5 मिनट तक अपने फेस पे हल्के हाथों से अप्लाई करना है। 2 से 2.5 मिनट तक आपको अगर इसके अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो इसको अप्लाई करना है ताकि पूरा रिजल्ट आपको मिल सके। उसके बाद आपको फेस को रिंस कर लेना है। इस तरह से इसको आपको यूज करना है। तो इसके बाद अभी हम बात करेंगे अपने दार्जिलिंग 9 के सोप्स के बारे में। यस, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि जो सोप्स हैं बहुत पुराने टाइम से, अगर मैं बात करूं 2800 ईस्वी पूर्व साल से इनका यूज किया जा रहा है। सबसे पहले तो क्या होता था, जो लोग होते थे लकड़ी की राख हो गई या मिट्टी हो गई उससे भी अपने हाथ साफ कर लेते थे, उसी से ही नहा लेते थे, कोई सोप वगैरह कुछ नहीं होता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आते गई, लोगों को पता चलता गया सोडियम कार्बोनेट और कई तरह के ऑयल्स को लेके सोप को बनाया जाने लगा। और वो भी नहाने के लिए नहीं, सबसे पहले कपड़े धोने के लिए इसकी इन्वेंशन हुई थी कि कपड़े धोने के लिए सोप्स का यूज होने लगा। और जैसे जैसे सोप लोगों के घरों में पहुंचने लगे, इनकी डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड के कारण तो जो सोप्स थे इनकी अनअवेलेबिलिटी को पूरा करने के लिए केमिकल का यूज होने लगा। सोप्स देख लो, इसमें देखिए SLS का यूज होने लगा, ट्राइक्लोसोन, पैराबिन, कई तरह के केमिकल सोप्स को बनाने के लिए यूज होने लगे। और उसके बाद आप नोटिस करो कि जब से ये सोप्स में केमिकल डलने लगे स्किन की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ने लगी। स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, सोप्स में जब से केमिकल डलने लगे ये प्रॉब्लम्स होने लगी। तो जब भी हम कोई भी केमिकल बेस्ड फेस वॉश या केमिकल बेस्ड सोप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, जैसे कि आप ये स्क्रीन देख पा रहे हो, कोई भी केमिकल वाली चीज जब आप स्किन पे अप्लाई करते हो मात्र 26 सेकेंड में हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आप 1 सेकेंड के लिए अपने परिवार में, अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आस पड़ोस में एक बार निगाह दौड़ा के देखिए या सोच के देखिए कि आज के टाइम में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है आपके आसपास, या कोई ऐसी लेडी जिसके हार्मोन इम्बैलेंस हो, जिसको PCOS की प्रॉब्लम हो, PCOD की प्रॉब्लम हो, या जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो, या फिर किसी को कंसीव ही ना हो पा रहा हो। ऐसी प्रॉब्लम्स आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होंगी। क्या आपने कभी सोचा है उसका कारण ये साबुन हो सकता है, या उसका कारण आपका केमिकल वाला फेस वॉश हो सकता है? हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा। लेकिन आप मानिए कि जैसे देखो डॉक्टर है, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, BP की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, वो क्या करता है, एक परमानेंट टैबलेट आपको लगा देता है कि आपको डेली खानी है। चाहे आपको थायराइड है, BP है, शुगर है, रोज खाओ। क्यों? क्योंकि वो जड़ पे काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपने ये केमिकल वाली चीजें यूज करनी छोड़नी नहीं। साबुन भी केमिकल वाला घर में यूज कर रहे हो, पेस्ट भी केमिकल वाली यूज कर रहे हो, बॉडी वॉश यूज कर रहे हो, शैम्पू यूज कर रहे हो, तो वो आपकी जड़ से प्रॉब्लम ठीक होगी कैसे? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम हमें इन केमिकल बेस्ड चीजों को यूज करने से ही मिल रही है। तो आज आप इस चीजों के प्रति अवेयर हो सकते हैं कि अगर आप इन केमिकल बेस्ड चीजों को छोड़ के नेचुरल चीजों की तरफ मूव करते हो तो आप अपनी इन प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे अपने नेचुरल सोप्स के बारे में, जिसमें आपको, जो कि आपको प्रकृति से जोड़ते हैं, जो कि आपको नेचुरलिटी देते हैं और आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को इनसे दूर कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं हर्ब एंड हिल्स के प्राकृतिक सोप्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मुल्तानी मिट्टी बॉडी क्लींजर के बारे में। ये जो मुल्तानी मिट्टी बॉडी क्लींजर है, मुझे याद है जब हम बचपन में, मैं छोटी थी, मेरी मम्मा हमें
मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया करते थे बॉडी पे, ताकि हमें गर्मी ना लगे, पिंपल्स की प्रॉब्लम ना हो, स्किन पे खुजली की प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे पेरेंट्स पहले वाले टाइम में ये चीजें करते थे, लेकिन आज के टाइम में लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बिजी हो गया है और ना ही आज के पेरेंट्स को इन चीजों का पता भी नहीं है कि वो इन चीजों को करने के लिए टाइम निकाल पाए। तो आज ये आपको दार्चुंग नान की तरफ से एक भगवान की तरफ से गिफ्ट ही समझ लो कि मुल्तानी मिट्टी बॉडी क्लींजर आपको मिला है, कि अगर आपके पास वो सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं है तो आप इसको अप्लाई करके अपनी स्किन की किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। अगर किसी को स्किन पे खुजली की प्रॉब्लम है, स्किन पे पिंपल्स की प्रॉब्लम है, स्किन की रंगत निखारना चाहता है कोई, तो आप मुल्तानी मिट्टी का ये जो बॉडी क्लींजर है आप इसको यूज कर सकते हो और पिंपल्स की प्रॉब्लम से बचे रह सकते हो। जैसे जब आप इसको यूज करते हो मुल्तानी मिट्टी क्लींजर को, तो आपको वो माँ जैसा वो टच जो माँ हमें बचपन में दिया करती थी, आप उसको भी फील कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्किन की इस तरह से केयर करता है जैसे माँ हमारी केयर करती है। तो आप मुल्तानी मिट्टी, ये जो इसके इंग्रेडिएंट्स है आप इस पे मेंशन किए गए, आप देख सकते हो कि इसमें ऑर्गेनिक एलोवेरा का यूज किया गया है, इसमें टर्मरिक का यूज किया गया है जो स्किन को ग्लो करवाता है, एंड इसके अंदर तुलसी एक्सट्रैक्ट है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचा के रखती है। एंड इसके अंदर अगर आप इस सोप को यूज करते हो, अगर आपकी स्किन ड्राई है, रफ है, उस प्रॉब्लम से भी आप छुटकारा पा सकते हो इस मुल्तानी मिट्टी सोप को यूज करके। नेक्स्ट है हनी केसर हर्बल बॉडी क्लींजर। ये जो आपने देखा है हनी और केसर, केसर आपने देखा होगा कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती थी तो उसको केसर वाला दूध दिया जाता था, ताकि उसका जो बच्चा है वो गोरा चिट्टा पैदा हो, उसका रंग साफ हो। और जो हनी है स्किन को मॉइस्चराइज करती है। तो ये हनी केसर हर्बल बॉडी क्लींजर क्या काम करेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा ताकि आपकी स्किन यंग रहे, टाइट रहे, मॉइस्चर आपका स्किन में मेंटेन रहे, लस्टर आपका स्किन का ना जाए, ताकि आपकी स्किन डल और बेजान ना हो। तो अगर आप इसको यूज करते हो, इसमें केसर भी है जो आपकी रंगत को निखारेगा, और हनी है जो आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी और आपको रिंकल्स, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम से दूर रखेगी। और ये जो सोप है हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। फॉरएवर यंग अगर आप अपनी स्किन को रखना चाहते हो, ब्यूटीफुल अगर आप अपनी स्किन को रखना चाहते हो, तो आप इस सोप को यूज करके अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हो। और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी केसर में होती है, आप इसको यूज करके अगर किसी को फंगल की प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर कर सकते हो। स्किन इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम अगर किसी को रहती है तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हो इसको यूज करके, और अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा हर्ब एंड हिल्स का सिल्क नाइन सोप। ये हमारा सबसे बेस्ट सोप है। पर्सनली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोप है ये। इसके अंदर हल्दी है जो स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। अगर किसी की स्किन डल है, बेजान है, स्किन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप अगर ये सोप यूज करते हो आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। इसके अंदर एलोवेरा है जो स्किन का प्राइम इंग्रेडिएंट है, जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्किन की कई तरह की प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है। इसके अंदर नीम है, अगर किसी की स्किन पे फोड़े, फिंसी, पिंपल वगैरह की दिक्कत है तो इसको यूज करके आप उसको भी दूर कर सकते हो। और इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है, नेचुरल फ्रेग्रेंस है इसकी, और ये जितनी भी आपकी स्किन के ऊपर इम्प्योरिटीज होती हैं इसको यूज करके आप उसको दूर कर सकते हो, और आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आ जाएगा इसको यूज करने के बाद। नेक्स्ट जो हमारा है पपाया कॉम्प्लेक्शन बार। ये जो है पपाया, जैसे आपने देखा होगा लेडीज पार्लर्स पे जाती हैं, फेशियल करवाती हैं, तो वहां पे पार्लर्स पे भी आपको पपाया स्क्रब यूज किया जाता है लेडीज की स्किन के ऊपर, या पपाया के फेशियल किए जाते हैं। क्यों? ताकि आपकी स्किन को फेयर किया जा सके, स्किन को ब्राइटन किया जा सके। तो हमें ये घर बैठे बैठे ही सिंपल सा तरीका मिल रहा है, इसको यूज करके आप अपनी स्किन टोन को इवन कर सकते हो, स्किन टोन को ब्राइटन कर सकते हो। ये आपकी स्किन पे अगर कोई ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, तो उसको भी दूर करने में आपकी हेल्प करता है। आप अगर इसको डेली यूज करते हो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, रंगत आपकी स्किन की निखर जाती है और आपकी स्किन हेल्दी रहती है। नेक्स्ट है हमारा टी ट्री जर्म प्रोटेक्शन सोप। इसमें कोकोनट ऑयल का यूज किया गया है
आलमंड ऑयल का यूज किया गया है ताकि आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज रहे। एंड इसके अंदर जैसे कि आपने इसके इंग्रेडिएंट्स में आपने देखा है कि एक हर्बल सोप है जिससे आपके ब्रेकआउट्स की, एक्ने की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। एंड इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है एजाडिरेक्टा इंडिका। इट मींस इसके अंदर नीम है जो आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम को, साइंटिफिक नेम इसका लिखा हुआ है, जो आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करती है। और ये आपकी स्किन को, इसमें स्वीट आलमंड ऑयल है जो आपकी स्किन को फ्लोलेस बनाता है। फ्लोलेस मींस परफेक्ट, ऐसी स्किन जिसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा ना हो, ग्लो हो, शाइन हो, नेचुरल लुकिंग स्किन हो, एक नूर जिसको बोला जाता है। अगर आप इसको यूज करते हो तो आपकी स्किन एकदम से ग्लोइंग और कोई भी दाग नहीं रहेगा आपकी स्किन के ऊपर। आपकी स्किन को इतना फ्लोलेस बना देगा, इतना नेचुरल ब्यूटी आपकी स्किन पे आ जाएगी। तो इतना अच्छा। और जर्म, अगर किसी की स्किन पे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कईयों को पैरों के पास, नेल्स के पास इन्फेक्शन हो जाती है, तो इसको आप यूज कर सकते हो और उससे आपकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। तो अगर आप इन सोप को यूज करते हो तो अपनी स्किन को एकदम फ्लोलेस और परफेक्ट बना सकते हो। तो इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करके आप भी नेचुरल ब्यूटी को पा सकते हो और नेचर के साथ जुड़े रह सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सेशन के बाद जो फीमेल्स का तो मुझे पता है कि वो तो ये प्रोडक्ट यूज करते ही हैं, ठीक है, लेकिन मेल्स का क्या होता है, बहुत सारे तो ऐसे हैं मेरे दोस्त जो, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो कपड़े धोने के साबुन से भी नहा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस सेशन अगर वो देखेंगे तो कम से कम नहाना चालू कर देंगे। और आज का सेशन जब सोप्स का है और फेस वॉश का है, तो मुझे लगता है किसी भी मेल से फीडबैक लेना ही एक क्राइम हो सकता है। तो आज का जो सेशन का फीडबैक मैं लूंगा, तो मैं चाहूंगा सिर्फ फीमेल्स आगे आके इस सेशन का फीडबैक दें। तो मुझे सबसे पहले स्क्रीन पे स्नेहा गौड़ और कोच इसरा मैम दिखाई दे रही हैं, तो मैं एक एक करके उन दोनों को आऊंगा। तो पहले स्नेहा जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। और सर बात करूँ अभी मैं हब्स एंड हिल्स के प्रोडक्ट्स की, और मैम ने जो सेशन लिया, इट वाज वेरी वेरी, मतलब मैं आपको बताऊं, बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ बात बोल जाना। मतलब बोला जाता है कि हब्स एंड हिल्स बहुत ही एक चीज है जो लोग अच्छे से अंडरस्टूड नहीं कर पाते। अगर जितने भी लोगों ने सेशन अटेंड किया है और मैम की बातों को बहुत ही सिंपली समझाया ना, तो उनको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ हब्स एंड हिल्स प्रोडक्ट। और मैं स्पेशली अगर बताऊं सर, तो मेरे जितने भी कस्टमर है वो मोस्टली हब्स एंड हिल्स से ही है। मोस्टली मैंने उनको एक डिफरेंशिएट किया था, जैसे कि बहुत सारे लोग बॉडी शॉप का चारकोल फेस वॉश यूज करते थे, तो बहुत लोगों का एक मिथ था, वो मैंने तोड़ दिया। उनको समझ में आया कि मैं बहुत पैसे खर्च कर रहा हूँ, और तो वो शायद 1700 रुपए का एक बॉडी शॉप का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश लेके आते थे। मैंने कहा क्यों लेके आते हैं आप? तो उन्होंने बोला कि इसमें एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश बहुत ज्यादा है। मैंने कहा नहीं, आपकी बात थोड़ी सी गलत है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम बोलना चाहूंगी। मैंने कहा कि नहीं, आप मोस्टली कोई भी ब्रांड लेके आइए, बॉडी शॉप एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसमें कम से कम 4 से 5% से ज्यादा कोई एक्टिवेटेड चारकोल नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन अपने चारकोल फेस वॉश में 16% चारकोल फेस वॉश पड़ा हुआ है, और हमारा फेस वॉश सिर्फ ओनली 260 रुपीज में है। तो वाई नॉट, आप ये क्यों नहीं यूज करते? उनका मिथ उस दिन से टूट गया, और उनके थ्रू बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने लेना स्टार्ट किया। और मैं सोप्स के बारे में बताऊं, तो भाई मेरी जो ब्यूटी है वो सोप से ही है। वो कोई चारकोल फेस वॉश तो मैं यूज करती हूँ, ग्लूटाथियोन भी यूज करती हूँ, लेकिन जो ब्यूटी है वो आप सोप से कहीं नहीं ले जा सकते। तो सबसे मैं यही बोलना चाहूंगी। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू स्नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। जो हमारे दोस्त हैं वो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं सेशन के बारे में, क्योंकि आज बोलने का मौका सिर्फ महिलाओं को मिलेगा। आप ये बता सकते हैं, अगर चौहान साहब मुझे सुन रहे हैं तो उन्होंने, अगर वो मुझे यहाँ पे प्रॉमिस लिख के दें कि कल से वो नहाना शुरू कर देंगे। चौहान साहब अगर मुझे सुन रहे हैं तो। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि कुछ बोलूं या अपने आप को सामने लेके आऊं। मैं बुला भी नहीं रहा आपको, आज तो बोलने का मौका ही नहीं मिलने वाला। बस आप कसम खाओ कि आप रोज नहाओगे अब। अच्छा, मुझे लगा मुझे आपने महिलाओं में डाल दिया है, इसलिए मुझे बोलने का मौका दे रहे हो। नहीं, आप कसम तो खाओ कि नहाओगे अब रोज। हाँ, मैं रोज नहाऊंगा।
ठीक है, और थैंक यू वेरी मच। पूजा मैडम का सेशन बहुत शानदार था, तो मैं दिन में 2 बार नहाऊंगा अब। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो साथ ही मैं कहूँगा इसरा मैम से, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड पूजा मैम, रियली द वे आपने बोला एंड समझाया, रियली माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग। आपने प्रोडक्ट का नॉलेज दिया, दैट इज तो सुपर्ब, लेकिन जो आपका बोलने का तरीका है क्वाइट इम्प्रेसिव और ज्यादा कॉन्फिडेंटली हम बोलते हैं और लोग लेके जाते हैं, देन दोबारा वो विद इन 1 वीक हमको रिजल्ट देते हैं हरदन हिल के कि मैम इतने अच्छे प्रोडक्ट कहाँ से, मतलब क्या, फिर वो आके जुड़ने लगते हैं, लेने लगते हैं। तो हाफदन हिल्स और सारे जितने भी प्रोडक्ट है, लाइक हाफदन हिल्स तो फीमेल्स के लिए एक वरदान टाइप का है, क्योंकि बहुत जिनके पुराने, बहुत टाइम पुराने, तो जैसे हम स्किन के लिए हाफदन हिल के साथ हम रक्त शोधक भी ऐड करते हैं, क्योंकि ब्लड के इम्प्योरिफिकेशन की वजह से स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, तो हम हाफदन हिल का जो देते हैं प्रोडक्ट, उसके साथ एक रक्त शोधक भी यूज कर उसके साथ एड ऑन करके देते हैं। तो रियली मैम, द सेशन वाज रियली आउटस्टैंडिंग एंड सो वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दार्जिलिंग फैमिली। या मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि गो फॉर इट, और कभी भी हम आगे लोगों को बोलते हैं कि हाफदन हिल के प्रोडक्ट लिए, तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलो, लाइक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि प्लेन पेपर में लिख के दे सकते हैं कि तुमको रिजल्ट 100% आएगा, इस लेवल वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट वैसे हैं। या मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस चांस। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम, एक क्वेश्चन आया था बीच में कि लेडीज और जेंट्स का तो ठीक है, बच्चों के लिए फेस वॉश और साबुन। बट सर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल नहीं है, तो आप बच्चों को भी यूज कर सकते हो, 100% है। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। तो मुजाहिदा मैम क्या हैंड रेज है, मैं उन्हें चाहूंगा कि अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मैम। Good evening, everyone. Good evening, sir. First of all, session was super amazing. बहुत अच्छे नॉलेज हमें मिले, पूरा मैंने अमेजिंग सेशन दिया, और हर्ब्स एंड हील्स के प्रोडक्ट जो भी है एकदम बहुत ही बेटर है, बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट इसके यूज किए हैं, हेयर केयर से लेके फेस केयर बहुत अच्छे हैं। हमने इसका फेशियल किट भी बनाया है कि जिसे हम पार्लर में जाके फेशियल करवाते हैं। हमने इसके एंटीसेप्टिक क्रीम, इसके हमारे स्क्रब, इसके चारकोल पिलअप मास्क, हमने बहुत अच्छे से इसको यूज किया है। एंड मैंने फेस वॉश लास्ट 8 to 9 years चेंज नहीं किया था, लेकिन दार्जिलिंग के फेस वॉश की वजह से मैंने अपने फेस एंड शैम्पू चेंज कर दिए। सो ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड हम लोग बहुत अच्छे से सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। हम जब आगे भी हम किसी को देते हैं तो हम कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, क्योंकि लोग हमें देख के यूज करते हैं, हमारे स्किन टोन को देख के यूज करते हैं। आफ्टर मतलब वेट लॉस, हमारा वेट लॉस करने के बाद स्किन बिल्कुल भी डल नहीं हुआ, वो शाइनिंग, वो सारा चीज है। एंड थैंक्स टू डागर सर कि इतने अच्छे, आज के इतने मतलब केमिकल दुनिया में भी हमें वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं। सो थैंक्स टू सौरभ सर एंड थैंक्स टू दार्जिलिंग एंड डागर सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि जब ये सेशन एंड होने से पहले मैं कोई एक अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो अगर आप सेशन लीव करते हैं तो ये आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। आज इसके अलावा जिनके कैमरे ऑन नहीं है और वो फीमेल हैं और फीडबैक चाहते हैं विदाउट कैमरा भी ऑडियो से, तो भी आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूँ। और मैंने कहा जो मेल्स हैं वो बता सकते हैं आज के सेशन का फीडबैक चैट बॉक्स में। तो अभी मुझे स्क्रीन पे कोमल जी दिखाई दे रही है, उन्हें मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और आज का उनका सेशन का फीडबैक उनसे चाहूंगा। जी मैम, आप अनम्यूट कर सकते जी सर। हैं। नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन था बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, स्पेशली सारे लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा सेशन था। जिसने सेशन दिया था उनका भी स्किन बहुत चमक रहा था, एक्चुअली वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज के सेशन में। और
मुझे लगा कि हर एक ने एंजॉय किया है ये सेशन, और ये आज का सेशन ब्यूटी के लिए बहुत ही साइंटिफिक था, के लिए, स्किन के लिए। और ये बात अच्छी लगी कि बच्चों को भी अच्छी तरह से ये यूज किया जाता है, ताकि बच्चों को भी। और मैंने भी चारकोल फेस वॉश लिया है, मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने मेरे कलीग्स को भी ये बात बताई, तो बहुत सारे कलीग्स ने उनके सारे पिगमेंटेशन के लिए भी वो सारे लोग ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, और उनके अच्छे रिव्यूज भी आ गए हैं सर। तो आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था और बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत ही थैंक यू सर। थैंक यू। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, आज के सेशन से बेसिकली आप कुछ बात करते हैं थोड़ी सी नेटवर्क मार्केटिंग। कोई कमेंट पढ़ लेता हूँ। रजिंदर सेनेगी लिखते हैं के लिए सर मेरी रिक्वेस्ट मानने के लिए सेशन। हाँ यस, अबू सले जी आपने रिक्वेस्ट की थी, उसी के बेसिस पे ये हम इस तरह के सेशन रखें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, और इसमें मोर देन 75% महिलाएं सफल होती हैं। ये पूरी दुनिया का आंकड़ा है। तो अच्छा, अगर किसी को सीखने की जरूरत है तो वो आज के सेशन को देख सकता है और समझ सकता है। आप जाओगे, प्लान दिखाओगे, बहुत सारी चीजें करोगे, और पूजा मैम की तरह जाएंगे, ये सिर्फ मुंह धुलवाएंगी, आईडी लगाएंगी, और उसके बाद हर्ब एंड हील की पूरी रेंज पहले दे देते हैं पहली बार में ही, फिर दूसरी बार में स्पाइसेस दे देते हैं, फिर तीसरी बार में न्यूट्रिशन अंदर चला जाता है, तो बिजनेस चालू हो जाता है। सबसे आसान तरीका है। पूजा मैम मैं सही कह रहा हूँ? आप रिटेलिंग थोड़ी सी कैसे करती हैं, मैं चाहूंगा 5 मिनट प्लीज आप जरूर एक्सप्लेन करें इस बात को। यस सर। सर पहले तो मैं जिस पार्लर पे मैं जाती हूँ आईब्रो बनवाने के लिए, तो सबसे पहले तो वो मुझे पूछती है कि आप क्या यूज करते हो। तो सबसे पहले मैं दार्जिलिंग की स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। इन प्रोडक्ट्स की मैंने रिटेलिंग कैसे स्टार्ट की, तो मैंने उस टाइम पे पिगमेंटेशन फेस पे स्टार्ट हो रही थी, दाग पड़ रहे थे फेस पे। तो मैंने उनको पहले उनका ब्लड चेक करवाने के लिए बोला कि कितना आपका ब्लड है, एक बार मुझे चेक करके टेस्ट करवा के बताना। तो उनका ब्लड भी कम था, तो फिर मैंने उनको हिमोग्रो सिरप दिया अपना, और उनके जो फेस पे दाग हो रहे थे उसके लिए मैंने ग्लूटाथियोन फेस वॉश दिया, एंटी ब्लेमिश क्रीम दी उनको, डी केयर टैबलेट दी, और ओमनी सेल दिया। इतने शानदार रिजल्ट उनको विद इन 5 to 6 डेज में मिले कि उनके पास आगे जो कस्टमर आ रहे थे, क्योंकि सैलून था, पार्लर था उनका, तो कस्टमर डेली बेसिस पे उनके पास आते थे, तो उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया उनसे कि आप अपनी स्किन पे क्या यूज कर रहे हो, इतनी ग्लोइंग स्किन कैसे हो गई है आपकी। तो फिर उन्होंने मेरा नंबर उनको दिया, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता था प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे मैं उनको बताती थी ऐसे ही यूज करने, वो उसी तरह से यूज कर रहे थे, और दिन भी कितने हुए थे, 5-6 दिन। अभी उनको कुछ भी नहीं नॉलेज थी प्रोडक्ट्स की। तो उन्होंने मेरा नंबर दिया। ओमनी सेल के इतने कस्टमर्स है ना, मेरे पास होता ही नहीं। आज भी मेरे पास 2 ऑर्डर आए हैं ओमनी सेल पे, मेरे पास है ही नहीं। अभी ऑर्डर प्लेस करना है, जब तक वो मैं 2 उनको दूंगी उसके बाद मेरे पास सेम डे उनसे ही आगे आगे कस्टमर्स मुझे मिलते जा रहे हैं। इतने अच्छे रिजल्ट है। पिगमेंटेशन, अभी क्वेश्चन किसी ने डाला हुआ था कि पिगमेंटेशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, आप ग्लूटाथियोन फेस वॉश दे सकते हो, एंटी ब्लेमिश क्रीम दे सकते हो, दिन में भी यही वही क्रीम यूज करनी है, रात में भी यूज करनी है। ओमनी सेल साथ में जरूर ऐड करें, 4 से 5 दिन में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल है, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं सबको टीसी से स्टार्ट करवाया कि एक बार आप इसको यूज करके देखो। अपने आप तो मोड पे उनकी डिमांड आती है, और क्या है आपके पास, और क्या चीजें हैं, अपनी स्किन के लिए तुम क्या यूज करती हो। मैंने उनको न्यू यू दिया है। ओमनी सेल तो मैं हर एक को देती ही देती हूँ। और मैं जो रिटेल करती हूँ कि वो सभी का अपना सिस्टम होता है कि किस तरह से करती हूँ, मैं बहुत अच्छा मार्जिन इसमें से कमाती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं किस तरह से अर्निंग कर लेती हूँ इसमें। इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं ना, आप एक प्रोडक्ट किसी के घर में बस पहुंचा दो, अपने आप ऑटो मोड पे डिमांड आपके पास आने लगेगी। स्किन केयर के लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। नोवा जूस किसी को आपने यूज करवा दिया, उससे भी स्किन ग्लो इतना ज्यादा आ जाता है। बेरी जूस यूज कर लो, अगर किसी को कोई बॉडी में पेन की दिक्कत है, यूज कर रहा है बॉडी पेन को ठीक करने के लिए, लेकिन ऑटोमेटिकली स्किन पे इतना ज्यादा ग्लो आता जा रहा है।
तो इस तरह से आपके पास अगर 1-2 कस्टमर भी स्टार्ट हो गए ना, उनको रिजल्ट मिल गया, तो उसके बाद आगे आगे कस्टमर्स आपके पास लग जाएगी। हमारा घर बन रहा है अभी, तो हमारे घर में जो ठेकेदार जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, मुझे लगता है 20-25 हजार का प्रोडक्ट वो लेके जा चुका है। जो मिस्त्री है वो भी कोई 8 हजार का, कोई 12 हजार का। जो दूध देने आता है हमारे घर, उसके घर में जो हमारी मेड है घर में सफाई करने आती है, फेस वॉश क्रीम, उसका इतना बजट नहीं होता, लेकिन फेस वॉश क्रीम और टूथपेस्ट, ये चीजें ऐसा कोई मेरा नॉन वाला बंदा नहीं है जिसके घर में ना जाती हो ये चीजें। मैम लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कठिन है। उनको समझ नहीं है ना, उनको असल में पर्ची पावर पर, तो गलत नेटवर्क मार्केटिंग में फंसे हुए हैं प्रोडक्ट्स की, जहाँ पे बात ही नहीं की जाती। हमें भी यहाँ पे आके पता चला एक्चुअली प्रोडक्ट्स की पावर क्या है। इतना मन खुश होता है जब कोई कस्टमर मुझसे पूछता है कि मैम हमें ये रिजल्ट मिले हैं, आप इनसे बात कर लो, आप इनसे बात कर लो, इनको समझा दो। मुझे इंटरनल इतनी खुशी होती है ना कि भगवान ने हमें हमारी सुनी और हमें इतनी अच्छी और राइट कंपनी में हमें जगह मिली। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप प्रभाषिनी मैम कुछ कहना चाहती हैं? तो जी। उनका हैंड रेस था तो मैंने अनम्यूट किया। प्रभाषिनी मैम प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। और पूजा मैम, आपका सेशन इतना शानदार, इतना सुपर था ना, मतलब नॉलेजेबल तो था, लेकिन बहुत सिंप्लिसिटी से आपने हर एक प्रोडक्ट को डिफाइन किया। मतलब यहाँ पे बैठे हर एक लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, जो हर चीज को नहीं अच्छे से समझते होंगे अगर पहले से। तो बहुत सिंप्लिसिटी से आपने डिफाइन किया। मैम आपका फेस तो मैं जब से सेशन शुरू हुआ अभी तक मैं सिर्फ आप ही को देखे ही जा रही हूँ कि कितना एकदम ग्लो कर रहा है मैम, है ना। और इससे पहले ये मैजिक है ओमनी सेल का एंड न्यू यू का। हाँ जी मैम, जी मैम, मैं ओमनी सेल अभी तक यूज नहीं की हूँ, लेकिन आपको देखने के बाद मैं अब जरूर मतलब यूज करूंगी इस प्रोडक्ट को, ओमनी सेल को, है ना। और पिछली कंपनी में जब मैं थी तो वहां पे मेरा ज्यादा सप्लीमेंट पे ही वर्क था। मैं ज्यादा कॉस्मेटिक में कभी भी इंटरेस्ट नहीं ली इतना। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि दार्जिलिंग में मेरा ज्यादा ये हर्ष एंड हिल्स रेंज पे हो रहा है मेरा बिजनेस। और जिसको मैं प्रोडक्ट देती हूँ वही रेकमेंड कर देते हैं आगे वाले को, फिर मेरे पास ऑर्डर आ जाता है अपने आप। तो ये तो सच में बड़े प्राउड की बात है कि ये डागर सर इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए, और हम लोगों का भी कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो इस कंपनी के साथ जुड़े मैम, है ना। ये मैं बहुत फील करती हूँ अपने आप में। बिजनेस कितना बड़ा कितना छोटा कर रही हूँ नहीं मालूम, लेकिन मैं जो कंट्रीब्यूट समाज को कर रही हूँ वो मुझे बहुत मतलब प्राउड फील करवाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ इससे कि मैं कितना अर्निंग कर रही हूँ वो अलग पार्ट है, मैं समाज में भी एक अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। ये मेरा एक शुरू से था कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। तो मुझे ये चीज भी इसी बिजनेस के थ्रू ही पैसा कमाते कमाते वो काम भी मैं कर रही हूँ। थैंक यू आशीष सर। सर मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, इसलिए कि हम लोग पुणे में रहते हैं तो ज्यादा फिजिकल मीटिंग नहीं होती, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो आप ऑनलाइन जो सेशन शुरू किए ना सर, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। इवन मेरी टीम भी जो है, मैं ऑनलाइन ही टीम बनाती हूँ, तो चंडीगढ़ चाहे बंगाल में, तो वो सब भी इस सेशन से जुड़ पाते हैं। तो सर आपका तो बहुत बहुत जितना मतलब थैंक्स बोलूं क्या बोलूं, आप बहुत मतलब प्रणाम मैं बोलती हूँ आपको कि ये सेशन आप ऑनलाइन सर करवा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा है। इससे राहत मिलता है, मेरे टीम को भी सारा को नॉलेज मिलता है इससे, है ना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पूजा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। खुशबू मैम कुछ कहना चाहती हैं तो मैं उन्हें अनम्यूट कर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम सर ये बोलना था ना मुझे कि मेरे भी प्रोडक्ट मैं पार्लर के थ्रू ही वर्क करती हूँ और हर फेल से ही मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था सर मैम से कि मैंने एक बार एक क्लाइंट को नुआ दिया था और ना नाइट स्विस रेन की नाइट क्रीम दी थी, तो उनको थोड़ा रैशेस हो गया। लेकिन मैंने उनको नुआ, जैसे कि अभी 1 महीने पहले की बात है, तो उनको रैशेस हो गया था, लेकिन उनको 2 टाइम 2 समय के लिए नुआ सुबह और शाम दोनों समय के लिए बोला था। तो उसमें क्या मिस्टेक एक समय में ना था कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, ये जानना था मैम से।
देखिए, जब आप किसी को कोई भी चीज देते हो ना, तो पहले एकदम से ही हाई डोज से मत स्टार्ट करवाओ उसको। तो जी। पहले जैसे आपने उनको नोवा दिया, आपने स्किन के लिए दिया था या उनको कोई थायराइड वगैरह या कोई और प्रॉब्लम थी? नहीं, स्किन के लिए मैम, सिर्फ ग्लोइंग स्किन के लिए। स्किन के लिए दिया था आपने, और साथ में क्या दिया था? नाइट क्रीम सिर्फ? जी, नाइट क्रीम स्विस रेंज की। तो आप एक टाइम नोवा दीजिए, 2 टाइम देने की जरूरत नहीं है, एक टाइम नोवा दे सकते हो। और स्किन ग्लो के लिए आप उनको ओमसेल दे सकते हो, जी मैम। न्यू यू दे ठीक है। सकते हो, ओमनीसेल दे सकते हो, या ग्लूटाथियोन फेस वॉश दे सकते हो साथ में आप उनको। जी मैम। ठीक है। मैम अगर आप नाइट क्रीम किसी को दे रहे हो, डे और नाइट दोनों का कॉम्बिनेशन दीजिए, क्योंकि जब आप डे क्रीम देते हो वो हमें प्रोटेक्ट करती है। जो सन डैमेज या पोल्यूशन में घर से बाहर निकलते हो या किचन में आराम करते हो, धुआं स्मोक हमारे फेस पे पड़ता है, तो वो डैमेज से रोकती है। लेकिन जो हमारी स्किन डैमेज होती है घर से बाहर जाने से, उसको रिकवर करने में हेल्प करती है नाइट क्रीम। तो आपको दोनों देने हैं, डे क्रीम भी देनी है और नाइट क्रीम भी देनी है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वैसे मेरा मैम आधे से ज्यादा वर्क मेरा हब्स हील से ही होता है और पार्लर से कांटेक्ट करके, और मेरा टारगेट भी है कि ज्यादा से ज्यादा हम पार्लर में कनेक्ट करके अपना मतलब बिजनेस भी करें और लोगों की हेल्प भी करें, ये चीज है। जी मैम, थैंक यू सर। अभी एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई है, तो एक मेल को भी मैं अनम्यूट करता हूँ, तो वो अपने फीडबैक दे सकते हैं। उनका हैंड भी रेज है और वो हमारे स्मार्ट ट्रेनर ग्रुप में है, तो इतनी उनकी बात तो मुझे रखनी पड़ेगी। तो सौरभ जी, आप अपने अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे आप वुमेन वुमेन बोल रहे हो, गर्ल्स गर्ल्स बोल रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि भैया, मैं प्राउडली बोलता हूँ, मैं पीछे नहीं हूँ। मेरे अपने क्लब में पहले इंट्रोड्यूस करने से पहले आई नेवर यूज, 9 से 10 साल मैंने कभी यूज नहीं किया बेसन वगैरह एंड ऑल दैट। सर मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, आप बोलोगे महिलाओं को पीछे छोड़ दूंगा मैंने हर एक प्रोडक्ट लिया है। यस, आई कैन से दिस, प्राउड से दिस, राइट। और मैं ये कोई बेचने के लिए नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं आई एम यूजिंग मतलब आप कपड़े धोने वाले साबुन से नहीं नहाते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी कभी तो आई कैन प्राउडली से यस, मैं सर स्विस रेंज की भी सारी यूज कर चुका हूँ। हेयर मास्क, हेयर है नहीं, हेयर मास्क उतना कर नहीं पाऊंगा। जिस दिन हेयर आ जाएंगे हेयर मास्क भी कर लूंगा हमारा जो है वो। बाकी सब कर रहा हूँ मैं, फोमिंग फेस वॉश भी कर रहा हूँ, डे एंड नाइट क्रीम भी कर रहा हूँ, इंस्टा फेस ग्लो भी कर रहा हूँ। मैं सारी चीजें यूज की है सर। मैं यूज नहीं करूंगा तो फिर मैं कैसे रिकमेंड कर आज पाऊंगा के आगे? सेशन से क्या सीखा आपने? सर सीखा, बहुत कुछ सीखा। मैम ने काफी अच्छा बताया और मैं खुद को प्राउड फील करा पाया कि यार एटलीस्ट मैंने यूज किए प्रोडक्ट, तब मैंने रिकमेंड किए। सो मैं खुद को, मैंने ऐसे नहीं सोचा कि ये फीमेल के लिए भाई उनको दे दो, नहीं, मैंने सोचा जो भी है अपना यूज करते हैं, करके देखते हैं क्या इफेक्ट होता है, क्या साइड इफेक्ट है या क्या इफेक्ट है, वो मेरे को पता चल जाएगा। बट सर मैजिक है, दीज आर मैजिक सच में। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज मैजिक, आई कैन प्राउडली से दैट। और मेल ऑल्सो यूज दिस सर, प्लीज ऐसा मत बदनाम कीजिए सर, मैं खुद यूज करता हूँ। मैं भी करता हूँ। लास्ट में मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ सुनने मात्र से ही आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपको खुद के ऊपर यूज करना है, क्योंकि जब आप खुद यूज करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और कॉन्फिडेंस में आप दूसरों को बता पाओगे। क्योंकि बात क्या होती है, आपको अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस ही ट्रांसफर करना होता है दूसरे में। तो जब तक आप खुद नहीं यूज करोगे वो ट्रांसफर कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले खुद यूज कीजिए, उसके बाद दूसरों को रिकमेंड कीजिए प्रोडक्ट्स को। अभी अनाउंसमेंट मैं करूंगा, लेकिन अनाउंसमेंट से मैं पहले एक मेल मेंबर को और बुलाना चाहूंगा। अगर वो मुझे सुन रहे हैं और उन्होंने हिम्मत जुटा ली है, तो मैं चाहूंगा हिम्मत जुटा के वो कैमरा ऑन करें और अपना फीडबैक दे दें। तो मुझे समझ ही चुके हैं, तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आज तो ना मैडम ने मुझे पर्दे में रखा हुआ था, अभी सामने नहीं आना मेरे बिल्कुल भी। नहीं सर, मैंने इनको बोल के रखा हुआ था कि एक्चुअली आज मुझे फीवर था और मेरा गला बहुत खराब था, और मैंने इनको बोल के रखा था। मेरे साथ मैंने गर्म पानी के गिलास रखे हुए हैं कि बट थैंक्स गॉड मुझे कुछ नहीं हुआ सेशन में बोलते हुए। और मैंने इनको बोला था अगर मेरी आवाज बंद हो गई, क्योंकि कल मैं मीटिंग लेने गई, वहां पे मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो गई, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। तो मैंने इनको बोला आज मेरी ट्रेनिंग आ गई, और मैं मना इसलिए नहीं किया आपको क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरा सेशन था
तब नेटवर्क इशू था हमारे घर पे, हमने शिफ्ट किया था, तो इसीलिए आज मैंने मना नहीं किया कि मैंने मेडिसिन ली और मैंने सेशन लिया, और मैंने इनको इतना बोला था अगर मेरी आवाज बंद हो गई तो आप आ जाना। रियली सुपर, थैंक यू वेरी मच। सर आपने सारा सुन ही लिया है, मतलब हम तो मतलब ड्राइवर कह लो, मैनेजर कह लो, ड्यूटी लग जाती है, हम तो मैडम जहाँ कहती है वहाँ बिठा के ले जाते हैं, मैडम ट्रेनिंग करके आ जाती है, हम साथ वापस ले आते हैं। ठीक है, ये आपका कर्तव्य है। तो तनख्वाह बढ़िया मिल जाती है, दाल फुल्का चल जाता है अपना बढ़िया वाला। और सीरियसली हम दो लोगों ने प्रोडक्ट अपने बांटे हुए हैं, तो ज्यादा भी जितने भी ये प्रोडक्ट हैं, खासकर जो स्किन पे अप्लाई करने वाले प्रोडक्ट, उसमें मेरे से बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा नॉलेज मैडम ने रखी हुई है। दिन रात वो स्टडी करती हैं। आज भी जब आपका सुबह फोन आया और ट्रेनिंग की आपने बात करी, तो मैंने इमीडिएटली वहीं से फोन कर दिया। मैं घर पे नहीं था उस टाइम, तो पहले तो मैडम ने थोड़ा सा किया, अभी तबीयत ठीक नहीं है, फिर मैं कहा मुझे करना है, आज करना है मैम आपको। तो मतलब उस टाइम से लेके शाम 8 बजे तक इन्होंने पूरी तैयारी करी, पूरा सारे डागर सर के काफी सेशन सुने, ताकि कहीं भी गलती से भी गलत इन्फॉर्मेशन पास ना हो जाए। तो ये चीज इनकी डेडिकेशन है और बहुत बढ़िया। एंड आई एम वेरी मच लकी टू पूजा एज माय वाइफ इन माय लाइफ, है ना। और हम दोनों मिलके इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, बहुत मजे से लेते हैं हम जिंदगी के। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मुकेश जी। और मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि मैम ने बहुत शॉर्ट में चीजों को बिल्कुल टू द पॉइंट बात करके क्लोज किया है। रेखा मैम कुछ कहना चाहती है। मैम टाइम की थोड़ी सी मर्यादा है, आप 30 सेकंड में प्लीज, ज्यादा समय नहीं प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। थैंक यू सो मच पूजा मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा। Thank you. थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं कर पाई थी इस टाइम, बट मेरा बहुत कॉन्सेंट्रेट, दिमाग सारा यहीं पे लग रहा था। और जैसे कि मैम ने बोला कि साबुन और फेस वॉश की क्वालिटी समझ में अब आई है सर, कि ऐसे साबुन होते हैं, ऐसे फेस वॉश होते हैं। और अभी कहीं जाती हूँ, कहीं ऐसे साबुन दिखता तो मैं उनको बोलती है ये तो स्टोन वाला है, ये तो ऐसा है। तो बताया तुम्हें कैसे पता, इतने नॉलेज कैसे है? मैंने कहा है, हम लोग ऑर्गेनिक पे वर्क करते हैं। तो और सर फेस धुलवा के मैं फेस वॉश दे देती हूँ। थैंक यू मैम, सुपर। वो कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं कहा फेस धो ले, बाथरूम में जा फेस धो के आ, तुझे सही लगे बाद में बात करेंगे। तो बोले जैसे बाथरूम से आते सीधे बोले कितने का है दे दो। तो ऐसा बहुत करती हूँ सर मैं, और इससे मेरी डिटेलिंग बहुत अच्छी है सर। मैं हब्स एंड हिल्स पे ही वर्क करती हूँ, तो अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट है। थैंक यू सो मच डागर सर कि हमें इतने अच्छे और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दिए, और इसकी नॉलेज हमें रोज आप लोगों से मिलती है। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और पूजा मैम आपका भी। और सारे प्रोडक्ट्स यूज भी करती हूँ मैं, डे क्रीम नाइट क्रीम यूज करती हूँ। मेरे घर में कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं है सर, क्योंकि हम जो यूज करेंगे कॉन्फिडेंस तभी आता है सर कि जब आप यूज कर रहे हो, तब आप प्रॉपरली किसी से बोल पाते हैं। और फेशियल का भी मैं सर एक कॉन्सेप्ट कर रही हूँ अभी, मतलब 2000 का फेशियल, ऑर्गेनिक फेशियल 300 रुपए में। इस तरीके का लोगों से इंटरप्ट होने का है सर, जिससे कि हम नॉलेज दे पाए लोगों को कि ऑर्गेनिक चीजें हैं क्या। इस तरीके की भी मैं इवेंट्स वगैरह कर रही हूँ सर। और थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और सर इस मिशन को मतलब एक ऐसा मतलब इतना प्राउड फील होता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, और इसे जन जन तक पहुंचाना है, हर इंसान तक इसको पहुंचाना है, कि चाहे अपना साबुन से ही किसी के घर में जाना है। बट ये रहती है सर, किसी के बाल में सोचते अरे इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको अपना देना है प्रोडक्ट। तो ये रहती है सर हमेशा। अब मेरा अनाउंसमेंट का समय आ गया है, तो क्या थैंक यू मैम। तो जो लोग को होस्ट बने हुए हैं मेरे साथ, मुकेश जी, सौरभ जी, उनसे, पूजा मैम, उनसे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। कल का सेशन स्पेशल सेशन है। यस। तो अभी एक किसी ने बोला डागर सर का धन्यवाद। क्या डागर सर को धन्यवाद करना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कितना सर वहां जाके करेंगे ऑफिस में, जितना करें कम है। जो लोग दिल्ली एनसीआर में है वो कल 2 बजे ऑफिस में मिले, उनकी पार्टी ऑफ में है। अब चूंकि ये डिजिटल एजु सिस्टम है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर में नहीं है, ठीक है। हमारे शुक्ला जी भी दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे, तो वो भी दिल्ली एनसीआर में नहीं है।
और बहुत सारे लीडरशिप है जो दिल्ली एनसीआर से बाहर किए हैं। रेखा मैम बाहर हैं, पूजा मैम भी बाहर हैं, मुकेश जी भी सर खुद बाहर दिल्ली हैं। दिल्ली दूर नहीं है सर, ऐसे मत बोलो। दिल्ली दूर नहीं है। तो दिल्ली में तो केक कटेगा सर, केक केक खाना पड़ेगा, ठीक है। और आप सब चाहें तो अपने अपने शहर में भी केक काट सकते हैं। केक पे आपको एक ही चीज लिखनी है, पूछिए क्या? हैप्पी चीज बर्थडे जेडी। अच्छा। तो आप एक छोटा सा केक लाके कहीं पे भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो तो आप उस पे हैप्पी बर्थडे जेडी करके उस केक का वीडियो बनाएं। और कल मैं चाहूंगा कुछ लोग जो है वो सेलिब्रेशन जो आपने किया, ठीक है, उसे शेयर करें, क्योंकि कल मैंने बता ही दिया है हैप्पी बर्थडे जेडी का समय है। तो कल जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो सब इन्वाइटेड कि कल 2 बजे हम लोग ऑफिस पहुंच रहे हैं, दिल्ली ऑफिस पहुंच रहे हैं। सौरभ भाई, मैं, गौरव चौहान सर हम पंजाब वाले इनवाइटेड नहीं है सर? अरे सर आप जरूर इन्वाइटेड, सुबह लोग इनवाइट गाड़ी तो उठा करो, के आ आप तो जाओ। इनवाइट ही नहीं कर रहे हो। पंजाब, राजस्थान सर सब पंगड़ा दा invited पाना हैं। ही है, पंगड़ा दा हाँ। पाना ही है, जरूर आना है, जरूर आना है। पंजाबी आ जाओ। फंक्शन दी शान होंगे ने। हाँ, मजा ही नहीं आएगा और सर। और हम पूरी कोशिश करेंगे सबको अनहेल्दी खिलाने की, मैं और चौहान साहब। भटूरे छोले। हाँ, छोले भटूरे जो भी है, चौहान साहब और मैं पूरी कोशिश करेंगे कि जितना अनहेल्दी खाना हो सकता है वो हम सबको खिलाएं। चौहान साहब सुन रहे हैं ना? चौहान साहब शांत हैं, सुनते नहीं है, क्यों निकालते हैं लीड, है ना? तो सुन नहीं रहे हैं चौहान साहब, ये पता चल जाता है एब्सेंट लग गई उनकी चौहान साहब की एक क्वेश्चन के बाद ना। चौहान साहब को बता देना मुकेश जी एक मैसेज डाल के कि आपकी absent। ठीक है सर। तो कल का सेशन जो है वो मैंने बता दिया है, तो आप चाहें तो सेशन में अभी भी लिख सकते हैं, अभी से हम चालू कर सकते हैं, क्योंकि अब चालू हो चुका है, सेलिब्रेशन टाइम हो चुका है, 2 घंटे से कम समय बचा है। तो हैप्पी बर्थडे जेडी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सर कल और हर जगह मैं चाहूंगा कि कल डागर सर का जो फोन है वो पूरी तरह से हैंग होना चाहिए। सर कल पूरे हिंदुस्तान में एक ही नारा घूमेगा सर, जे डी जे डी जे डी। हाँ, जेडी। तो कल जो है उनका मैं बोल रहा हूँ कि आपकी बधाइयां पहुंचनी चाहिए, ठीक है, उन तक। उनका व्हाट्सएप हैंग होना चाहिए, उनका फोन हैंग होना चाहिए। तो हो सकता है वो आके फिर कुछ चिल्लाएं मुझ पे, लेकिन ये कांड तो हम करके रहेंगे। तो आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं और कल फिर बर्थडे पार्टी में मिलते हैं 9 बजे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।